राजधानी लखनऊ के यूपी प्रेस क्लब में आयोजित हुई प्रेस वार्ता बहराइच के सर्राफा व्यापारी संचित वर्मा ने पुलिस कार्रवाई पर उठाए सवाल। आज बहराइच जनपद के सर्राफा व्यापारी संचित वर्मा पुत्र स्वर्गीय राम मोहन वर्मा निवासी ग्राम मीरखेलपुरा थाना कोतवाली नगर बहराइच ने एक गंभीर प्रकरण को लेकर प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि 13 नवंबर 2024 को राजस्थान के जिला अलवर निवासी धारा सिंह उर्फ विष्णु पुत्र पाम्बूलाल ने नकली सोना बेचकर उनसे लगभग 17,50,000 रुपए की नकद धनराशि ले ली। आरोपी ने कहा था कि 15 दिन बाद असली सोना वापस लेकर धनराशि लौटा देगा, लेकिन बाद में आरोपी का फोन बंद हो गया और उसका पता भी फर्जी निकला। संचित वर्मा ने बताया कि उन्होंने तत्काल कोतवाली नगर बहराइच में प्रार्थना पत्र दिया। काफी प्रयासों के बाद मुकदमा पंजीकृत हुआ और जांच कैसरगंज अपराध शाखा को सौंपी गई। पुलिस ने आरोपी सहित 5 अन्य व्यक्तियों को हिरासत में लिया। श्री वर्मा के अनुसार क्षेत्राधिकारी कैसरगंज श्री रवि खोखर ने उन्हें बताया कि 10 लाख रुपए बरामद हो चुके हैं और बाकी 7.5 लाख रुपए परिजनों से मंगाए जा रहे हैं। लेकिन अगले ही दिन जब वे अपराध शाखा पहुंचे तो आरोपियों को छोड़ दिया गया और कहा गया कि मुकदमे में कोई दम नहीं है। पीड़ित ने बताया कि जब उन्होंने अपने पैसे की मांग की तो क्षेत्राधिकारी ने उन्हें घर भाग जाने की बात कही। इसके बाद उन्होंने पुलिस कप्तान बहराइच से शिकायत की, जिसके आधार पर जांच अपर पुलिस अधीक्षक बहराइच को सौंपी गई। जांच में सब इंस्पेक्टर सहित 17 पुलिसकर्मी दोषी पाए गए और लाइन हाजिर कर दिए गए, परंतु क्षेत्राधिकारी रवि खोखर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। संचित वर्मा ने कहा कि वह न्याय के लिए लगातार दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र निष्पक्ष कार्रवाई नहीं की गई तो वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाएंगे। और आप क्या मांग कर रहे हैं उसको लेकर, उसके बारे में? मेरे साथ 13 नवंबर सन 2024 को एक घटना घट गई थी। नकली सोना लेकर हमने 17.5 लाख रुपए एक व्यक्ति को दिया, जिसका नाम धारा सिंह पुत्र पांचूलाल था, जिला अलवर का रहने वाला। 2-4 बार आया, सामान लेकर गया, छोटा मोटा सामान लेकर आता था और जाता था। इस चक्कर में हमने रख लिया। अब 10-15 दिन बीते जाने पर मैंने उस सोने को गलाना चाहा तो देखा कि वो नकली था। उसके बाद मैं परेशान हुआ और नगर कोतवाली दौड़ा। वहाँ पर मेरा बहुत प्रयास करने के बाद मुकदमा लिखा गया। मुकदमा लिखने के बाद जांच के आदेश कैसरगंज क्षेत्राधिकारी सीओ रवि खोखर, जो कि क्राइम भी देख रहे थे, उनको दिए गए और उन्होंने जल्द ही इस मामले का खुलासा कर दिया और कुछ आरोपियों को पकड़ लिया। उसमें से धारा सिंह के साथ साथ 5 अन्य व्यक्तियों को पकड़ा गया और 2-3 दिन तक उन्होंने अपनी कस्टडी में रखा। उसके बाद उन्होंने हमको बुलाया कि अपराध शाखा आइए और पहचान कराइए कि यही व्यक्ति थे। हम गए और अपराध शाखा में जाकर उनको पहचान किया कि ये धारा सिंह हैं और इनके साथ कुछ 5 व्यक्ति और भी थे जो शामिल थे। तो धारा सिंह से बात कराई गई तो उन्होंने बोला कि हाँ, हमने इनके साथ ठगी की हुई है और 10 लाख रुपए हमने पुलिस को दे दिया है। बाकी के बचे हुए रुपए आपके कल सुबह घर वाले मेरे लेकर आ रहे हैं। तो मुझे वहाँ से 1-8 घंटे के बाद भेज दिया गया घर कि जाइए, फिर कल आ जाइएगा और वैसे लेकर जाइएगा। हम कल अगले दिन गए वहाँ पर, तो वहाँ देखा कि सन्नाटा है और कोई आरोपी वहाँ मिला नहीं। सीओ साहब से हमने पूछा कि सर क्या हुआ, कोई है नहीं? कहें कि संचित सबको छोड़ दिया गया क्योंकि तुम्हारे मुकदमे में कोई दम नहीं था। हम कहा सर आप ही लोगों के द्वारा मुकदमा लिखवाया गया, हमने लिखा और इसमें कोई कैसे क्या कर दिया? तो उन्होंने बोला कोई दम नहीं था। ठीक है, कोई बात नहीं। हमने कहा हमारा रुपया क्या हुआ जो आज 7.5 लगाने थे और 10 लाख कल रखे हुए थे आपके पास? तो बोले कोई रुपया नहीं है, आप जाइए और इस मैटर में हमसे कोई बात मत करिएगा। उसी दौरान हम लोगों ने कप्तान के पास गए, हम सब लोग कप्तान के पास गए, वहाँ पर अपनी बात रखी तो उन्होंने तुरंत अपर पुलिस अधीक्षक को जांच के आदेश सौंपे और तत्कालीन प्रभाव से उन्होंने 17 लोगों को लाइन हाजिर किया, जिसमें सब इंस्पेक्टर भी थे और कांस्टेबल भी थे। लेकिन क्षेत्राधिकारी श्रीमान रवि खोखर जी को उन्होंने कुछ नहीं किया।
वो आज भी अपने कुर्सी पर जमे हुए हैं, क्राइम भी देख रहे हैं, लेकिन हमारे पैसे का निवारण नहीं हुआ आज तक। तो आप क्या चाहते हैं आप, और आपने उनके खिलाफ कहीं और कुछ शिकायत करी है? जी जी, हमने आईजी के पास किया, डीआईजी के पास भी किया, और कई लोगों के पास हमने शिकायत किया। वहां से जांच के आदेश भी आए हैं गोरखपुर से। आपके मामले में कितना समय हो गया? करीब ठगी तो हुई है हमारी 1 साल हो रहे हैं, लेकिन ये मामला हमारा 7 महीने हो रहा है करीब। जी हाँ, कोई मतलब कि अच्छा कार्य नहीं हुआ, क्योंकि उनसे पूरा पुलिस सीओ साहब से पूरा पुलिस डिपार्टमेंट, अब अपने डिपार्टमेंट का मामला है तो वो रुका हुआ है। सरकार से यही अपेक्षा कर रहे हैं कि अगर यहाँ सुनवाई नहीं होगी तो अगला कदम मेरा जल्द से जल्द माननीय मुख्यमंत्री जी के पास होगा। नहीं, रवि को क्या आप क्या कहना चाहिए, क्या वो पैसा हजम कर गए हैं? बिल्कुल हजम कर गए हैं। जब मेरा पैसा नहीं मिला, अपराधी बोल रहा है कि 10 लाख रुपए दिए, 7.5 लाख कल आ रहे हैं, और कुछ व्हाट्सएप चैट भी मेरे पास है जिसमें 10 लाख रुपए का जिक्र है। किसके सीओ द्वारा। हाँ रवि खोकर थे आप? हाँ, कुछ व्हाट्सएप चैट थे मेरे पास, उसमें 10 लाख का जिक्र है। जैसा कि आप बता रहे हो उसने आपसे ठगी, आपको सोना जो बेचा था सामान, जी आप सुना रहे हैं आप कोई चीज गिरवी भी रखते हैं तो पहले उसकी जांच नहीं, जांचा था हमने, एक पीस चेक किया था, उसको वो क्लियर था, 85% आया था। तो उसने कहा कि लाइए दे दीजिए, इकट्ठा करके दे देते हैं। थोड़ा बहुत जानकारी थी उसके, वो आता जाता था, तो हमने कहा कि ठीक है आप रख लीजिए अपने पास। तो इकट्ठा करके उसने हमको दे दिया, हमने रख लिया। लेकिन उसने जाते समय ये भी बोला कि आप 10-15 दिन इसको कुछ मत बोलिएगा, मैं वापस कर लूंगा, आपको पैसा दे दूंगा। मीडिया के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं आप? मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि जहां तक मेरी आवाज जाए, या सरकार तक या पुलिस विभाग तक, तो पूरी तरह से जांच करे, और निष्पक्ष जांच अगर कर देगी सरकार इनके खिलाफ तो बहुत से मामले निकल के बाहर आ जाएंगे। और कुछ 1-2 सुनारों का भी मामला है जो श्रीमान जी के अंडर में ही है। वो भी कैसरगंज का? जी, वो भी कैसरगंज का ही मामला है। वो तो करीब 1.5 करोड़ का मामला है। अच्छा, 1-2 ही महीने पहले आया है वो। पूरा परिचय दे दीजिए। मैं संचित वर्मा, पुत्र राम मोहन वर्मा, मीरा खेलपुरा बहराइच का निवासी हूँ। एक छोटी सी दुकान है मेरी घंटाघर पर, लेन देन वहीं से करता हूँ सोने चांदी का। न्यू मंजू ज्वेलर्स। जी।